everyone. This video is especially about skin care. So let's start with the skin anatomy. स्किन में लेयर्स जो होती हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, देन उसके बाद डर्मिस लेयर होती है, देन आपकी हाइपोडर्मिस होती है, फिर सबक्यूटेनियस फैट और टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें आप जो अप्लाई करते हैं वो वाली लेयर होती है जिसमें आप क्रीम अप्लाई करते हो, जो अपर मोस्ट लेयर होती है। तो स्किन सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, तो हमें स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे वाली लेयर्स में जो डर्मिस वगैरह है उनमें तो नर्व की सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है, पर जो ऊपर वाली लेयर है जो आपको दिखाई देती है, जिसमें आपको सेंसेशन फील होती है, वो वाली लेयर तो आपको टॉपिकली भी उसका ध्यान रखना है, और अंदर से जो इंटरनली आप डाइट में लेते हो वो ऑब्वियसली ऊपर जाके लगेगा, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। स्किन का पूरा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का मैं एक और वीडियो बना दूँगी, स्किन के बारे में पूरा क्या एनाटमी होती है, क्या उसमें स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, कौन से टिश्यू में कैसे फ़र्क पड़ता है, हेयर फॉलिकल्स कैसे, पूरा एनाटमी स्ट्रक्चर मैं अलग वीडियो में भी बता दूँगी। इसमें स्पेशली मैं स्किन केयर को फोकस कर रही हूँ। तो स्किन केयर में आप टू सिस्टम में आप डिवाइड कर सकते हो स्किन केयर को, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल है कि हम इंटेक क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, डाइटरी क्या है हमारा। तो डेली 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो हमें मस्ट है, पीना चाहिए, स्किन हेल्दी रहेगी उससे। इंटरनली वाले सेक्शन में, इंटरनल में, और आप डाइट में फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स में फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, जूसेस में स्किन के लिए हेल्दी रहती है। अगर आप जूस का इंटेक करते हो, जल्दी से ब्लड में डिज़ोल्व होके जल्दी से आपकी स्किन पे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी जल्दी से ब्लड में डिज़ोल्व होके न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन को प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रूट्स भी अगर आप खाओगे तो उसमें फ़ाइबर होता है, प्रोटीन होता है, तो सब जाके ब्लड में घुल के डिज़ोल्व होके सब स्किन पे फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रूट्स, जूसेस, और आपका ड्रिंक वाटर 8 ग्लासेस अ डे, एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, उनमें प्रोटीन वगैरह होता है, आयरन होता है, वो भी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। देन आपको अवॉइड शुगर करना है, अवॉइड कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, और आपको ऑयली खाना बहुत अवॉइड करना है, बिकॉज़ ऑयली खाने से एक्ने हो जाते हैं। मेरी खुद की स्किन ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ये वीडियो बनाया है। तो स्किन केयर के लिए अवॉइड ऑयली, और ये तो इंटरनल हो। दूसरा, स्लीप अवेक साइकिल। आपका स्लीप अवेक साइकिल बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर वो ऑल्टर करता है तो स्किन पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और मीन्स स्लीप अवेक साइकिल होता है कि आप मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप तो मस्ट है। 8 घंटे मतलब मैक्सिमम सोना ही चाहिए हेल्दी स्किन के लिए। और अगर जब आप सोते हो तब पिलो कवर वगैरह, अपना बेडशीट चेक करें कि उस पर कुछ डस्ट तो नहीं है, क्योंकि उससे डस्ट फिर आपकी स्किन पे लगता है तो ज़्यादा उस पर एक्ने होने का चांसेस है। स्लीप अवेक साइकिल का आप ध्यान रखोगे, साथ में आप स्ट्रेस एक्सरसाइज करोगे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और मॉर्निंग में योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वो भी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। और उससे स्किन को ना रिफ़्रेशिंग टाइप लगता है, तो मतलब रिफ़्रेशिंग है स्किन। और एक्सरसाइज से ही ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मसल्स को रिलैक्स फील होगा, मसल्स रिलैक्स होएंगी और हेल्दी होएगी मसल्स, स्किन हेल्दी होएगी। आपको पॉजिटिव थिंक करना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है और स्किन हेल्दी ग्लोइंग होती है। एक्सटर्नल में स्किन केयर के लिए, एक्सटर्नल में है जो हम एप्लीकेशंस करते हैं, मतलब ऊपर से जो भी लगाते हैं, लाइक क्रीम, मॉइस्चराइज़र, कॉस्मेटिक्स, वो एक्सटर्नल में आ जाता है। एक्सटर्नल में ऑयल, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, जितना भी हम ऊपर से केयर करते हैं टॉपिकली, तो टॉपिकल्स में ऑइंटमेंट भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप विटामिन सी का सीरम भी लगा सकते हो नाइट में, लगा के उसको। और एक्सटर्नल में ना आपको मेकअप हटा के ही सोना है, विद नो मेकअप, स्लीप विद नो मेकअप। वॉश योर फेस प्रॉपरली बिफोर गोइंग टू बेड, बिकॉज पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं अगर मेकअप वगैरह फेस पे रहा तो बेड पे जाने से पहले अपना मेकअप विदाउट मेकअप ही जाएं, बिकॉज पोर्स ब्लॉक हो गए तो फिर स्किन में एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी।
सेकंड है, इसमें आप विटामिन सी का सीरम अप्लाई कर सकते हैं नाइट में, वो बेस्ट है। वॉश योर फेस प्रॉपरली विद वाटर एंड विद इन सोप, यू कैन यूज़ माइल्ड सोप, सॉफ्ट सोप आप यूज़ कर सकते हैं एंड जिसमें ज़्यादा वो केमिकल नहीं होता है। एंड टोनर में आप विदाउट अल्कोहल वाला टोनर आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर को आप कॉटन से फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बेस्ट टोनर है। एंड विटामिन सी का सीरम आप फेस पे मसाज टाइप में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी का जो सीरम होता है ना वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आप उसको अप्लाई करेंगे विटामिन सी के सीरम को, या फिर विटामिन सी आप डाइट में भी ले रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप टॉपिकली अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो और भी बेस्ट है। विटामिन सी के सीरम को आप हाथ से भी लगा सकते हैं, कॉटन से भी लगा सकते हैं, और विटामिन ई भी लगा सकते हो आप, वो भी स्किन के लिए हेल्दी होता है। ई के ग्रीन वाले जो कैप्सूल्स आते हैं वो उसको विंटर में आप लगा सकते हो, बिकॉज विंटर में थोड़ा वो ऑयली टाइप सा होता है ना, विंटर में आप लगा सकते हो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। मॉइस्चराइज़र में भी दो मॉइस्चराइज़र होते हैं, एक ऑयली स्किन के लिए, एक ड्राई स्किन के लिए। तो नाइट में जो आप अप्लाई कर रहे हो मॉइस्चराइज़र टोनर के बाद, तो उसमें आप मॉइस्चराइज़र में स्किन, ड्राई स्किन के लिए और वेट स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉइस्चराइज़र आते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल जो होता है ना वो भी आप लगा सकते हैं फेस में रात में सोने से पहले। ड्राई स्किन के लिए मिल्क बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होंगे और ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होंगे। सो अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कोकोनट ऑयल ना बहुत अच्छा रहता है। आप नाइट में सर्कुलर मोशन में मसाज करके सो सकते हैं। तो मसाज आपको जैसे फिंगर्स का यूज़ करके और सर्कुलर मोशन में नेक के इधर भी आपको मसाज करके ऑयल से या फिर कोकोनट ऑयल से या फिर मॉइस्चराइज़र से, तब उसके बाद सोना। जो आप मसाज करोगे वो आप सर्कुलर मोशन में करोगे, अपवर्ड्स करोगे, और डोंट फॉरगेट टू मसाज ऑन हैंड्स एंड नेक, क्योंकि हम नेक और हैंड्स का एरिया छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो भी हमें कर। तो नाउ स्टार्ट विद द मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन में आप पहले अपना वॉश योर फेस प्रॉपरली, देन अप्लाई टोनर रोज़ वाटर वाला या कौन सा भी आप यूज़ कर रहे हो, देन अप्लाई मॉइस्चराइज़र माइल्ड मसाज करके, देन आप उसके बाद लगाएंगे एसपीएफ। एसपीएफ है सन रेज प्रोटेक्शन, तो ये आपको यूवी रेज से बचाता है। तो जिस भी क्रीम में एसपीएफ हो आप वो वाला समर में यूज़ कर सकते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है एसपीएफ, तो अच्छी सी क्रीम आती है वो आप एसपीएफ वाली ले सकते हैं। एवरी स्किन इज़ नॉट सेम, सबकी स्किन डिफरेंट होती है, तो आप क्रीम कौन सी लगा रहे हो, कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो, वो आपको ध्यान में रखना होता है। सो बिफोर यूजिंग एनी कॉस्मेटिक ऑन फेस, आप रिस्ट पे या फिर आप नेक के इधर अप्लाई करके देख सकते हो। उससे अगर रिएक्शन है तो तभी आप स्टॉप कर दें, बिकॉज इन्फ्लामेशन होने लग रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन हो गया है, रेडनेस अगर आती है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कॉस्मेटिक को बिफोर एप्लीकेशन। अगर आपको ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो रिकमेंड योर डॉक्टर, एंड वही कॉस्मेटिक अप्लाई करने से पहले आप रिस्ट पे जैसे वो लगाते हैं ना, लिप ग्लॉस लगा के चेक करते हैं, तो आप कॉस्मेटिक की जो भी क्रीम है वो आप रिस्ट पे चेक करें। देन फेस मास्क में आप घर पे फेस मास्क बना सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी से यूज़ कर रहे हैं फेस मास्क वो भी अच्छा है, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं। ड्राई स्किन में आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून मिल्क और हनी एंड ओट्स एंड स्टर देम, और यू कैन अप्लाई ऑन योर फेस एंड हैंड्स। एंड सेकंड है ड्राई स्किन के लिए फेस मास्क में आप यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून मिल्क, हनी, ओट्स, एसेंशियल ऑयल एंड एलोवेरा। फेस मास्क में आप यूज़ कर सकते हो ओट्स, 1 टेबलस्पून ओट्स, 1 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर, 1 टेबलस्पून मिल्क, और इन सारे प्रोडक्ट्स को आप मिक्स करके 15 मिनट के लिए अपने फेस पे छोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद वॉश कर लेना। तो ये फेस मास्क डोमेस्टिकली बनाते हैं। अगर आपको कंपनी से परचेज़ करना है कोई फेस मास्क, अगर आपको अपना स्किन का केयर करना है तो फिर आप कुकुम्बर होता है उसको आप चॉप करेंगे, सर्कुलर उसमें चॉप करने के बाद उसको मिल्क में डिप करके फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख देंगे, फिर उसके बाद उसको आइस पे या फेस पे अप्लाई करेंगे,
देन आपका स्किन उसके बाद जब उसको हटाओगे तो हेल्दी भी वाटर अप्लाई कर सकते हैं लास्ट में, एंड आइस भी अप्लाई कर सकते हैं। आइस से आप आइस थेरेपी कर सकते हैं, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। सो ये वीडियो पूरा था स्किन केयर के ऊपर। सो अगर आपको हेयर केयर के ऊपर वीडियो चाहिए देन आई विल मेक दैट ऑल्सो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।